नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। मैं सुखमणि गुप्ता और आप देख रहे हैं एसएम कृषि टीवी। आज हम बात करेंगे बैंगन की खेती के बारे में। आपको ऐसी तकनीक के बारे में इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा जो कि किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिए। आज हम बताएंगे आपको वैज्ञानिक की ऐसी नई तकनीक जिसको आप कर अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। बैंगन की खेती शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वैज्ञानिक नाम इसका जो सोलेनम बेलोंजिना है और इसकी उत्पत्ति जो हमारे भारत में हुई थी, क्योंकि इसकी खेती हमारे भारत में ही स्टार्ट की गई थी। तो इसकी जलवायु की बात करें दोस्तों, तो इसकी जलवायु जो है सभी प्रकार के जलवायु में हो सकती है, चाहे वो बरसात हो, गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम, तीनों मौसम में ही इसका जलवायु उपयुक्त रहती है। अगर इसकी सेंटीग्रेड तापमान की बात करें तो यह 15 से 20 सेंटीग्रेड तापमान तक ठीक रहती है। उससे अधिक तापमान होता है तो इसमें फल या फूल आने में दिक्कत हो जाती है और उसके फूल जो है झड़ने लग जाते हैं। तो आपको मतलब ठीक तरह से तापमान के लिए 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर उपयुक्त होती है। अगर बात करें किसान भाइयों, हमारे इसकी मिट्टी बैंगन खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है, ये जल निकासी वाली मिट्टी जैसे बलुई दोमट मिट्टी जो होती है सबसे बेस्ट होता है। इस तरह की मिट्टी में हम अगर करते हैं तो इसमें हमको पौधे का ग्रोथ जो अच्छी तरह से मिलती है और हमको अच्छा मुनाफा हो जाएगा। अगर इसकी फसल की बुआई की बात करें, जो हम सर्दी की फसल लगाते हैं, इसकी नर्सरी जो हम लगाते हैं, इसको जून और जुलाई में इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। ठीक है, उसके पश्चात अब हमको लगाना रहता है तो 1 महीने के पश्चात जुलाई और अगस्त में इसको लगा लेते हैं। अगर बैंगन की खेती हम गर्मी मौसम में करना चाहते हैं तो इसकी नर्सरी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अक्टूबर नवंबर में इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। ठीक उसके बाद जनवरी फरवरी आता है तो इसकी रोपाई कर देते हैं। इस तरह से हम गर्मी के मौसम में इसकी खेती कर सकते हैं। बात करें अगर हम बरसात में लगाने के लिए, बरसात के मौसम के लिए हमें नर्सरी कब से तैयार करना पड़ेगा, मार्च के महीने में हम अगर इसको तैयारी करते हैं इसकी नर्सरी की, तो इसको हम अप्रैल और मई में इसको लगाते हैं। इसकी जो रोपाई होती है उस महीने में लगाते हैं, जिससे हमारा बरसात का जो फसल होता है अच्छी तरीके से होता है। ये तो हो गया किसान भाइयों बोने का समय के बारे में। अब हम भूमि की तैयारी मतलब मिट्टी की तैयारी किस तरह से करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 से 5 बार जो खेत होती है उसको 4 से 5 बार ट्रैक्टर या कल्टीवेटर की सहायता से गहरी जुताई कर लेते हैं। उसके बाद उसको पाटा चलाकर समतल कर लेते हैं। ठीक है, और उससे अगर हम आखिरी जुताई से पहले 30 से 40 टन अगर गोबर की खाद जो मिला लेते हैं अपने खेत में, तो ये सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि जितना ज़्यादा अपने खेत में हम गोबर खाद या जो भी कंपोस्ट खाद डालेंगे उतना ही अच्छा हमारा फसल उत्पादन होगा। तो इसीलिए हमें गोबर खाद मिलाना ज़रूरी रहता है। ठीक है, बैंगन की खेती के लिए बीज की मात्रा के बारे में बात करते हैं, कितना ग्राम बीज लगता है 1 हेक्टेयर में। तो आपको 1 हेक्टेयर में 400 से 500 ग्राम बीज लग जाता है। और इसको बीज की उपचार करने के लिए थेप्तान और सेरेटान करके आता है, जिसको 2.5 ग्राम पर हेक्टेयर के मतलब पर केजी बीज के हिसाब से इसको मिलाकर इसका उपचार अच्छी तरह से कर लेते हैं, जिससे हमारा बीज अच्छे से उग सके, मतलब सड़े गले ना। बात करें किसान भाइयों कि बैंगन की खेती में जो उन्नत किस्म होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसमें तो लगभग 2 ही प्रकार के किस्म आते हैं, एक गोल फल वाली किस्म आती है और एक लंबे फल वाली किस्म आती है। गोल फल वाले की किस्म की बात करते हैं तो उसमें पूसा पर्पल करके आता है, एक उन्नत किस्म है, पूसा पर्पल राउंड करके गोल वाला आता है, जिसको हम लगाते हैं। तो यह सबसे अधिक प्रचलित होने वाला जो है उन्नत किस्म है। और इसकी एक फल की बात करें तो इसका वजन होता है 150 से 200 ग्राम तक इसका वजन होता है। और यह गहरे बैंगनी कलर का होता है। और इसके एवरेज जो ओवरऑल उत्पादन की बात करते हैं तो यह 150 से 200 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका उत्पादन देखने को मिलता है। और यह बरसात के मौसम में लगाने से इसका उपज बहुत ही ज़्यादा होता है। इसको हम बरसात के मौसम में लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर है हमारा पंजाब बहार करके आता है। पंजाब बहार भी एक गोल किस्म है। इसको भी इसका उपज जो है बहुत ही ज़्यादा है, 300 से 350 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका उपज आता है, जो कि पंजाब के साइड में अधिकतर इसका उत्पादन किया जाता है। इसका भी कलर की बात करें, यह कलर भी आता है हल्का गहरे बैंगनी कलर का आता है, जो कि दिखने में बहुत अट्रैक्टिव और चमकदार होता है। इसको भी आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसके लंबे किस्म के बारे में। लंबे की किस्म में कौन कौन से आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पूसा पर्पिल लॉन्ग करके एक किस्म आता है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई होती है फल की 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और इसकी हार्वेस्टिंग जो होती है रोपाई के पश्चात आपको 75 से 80 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग फर्स्ट तोड़ाई जो कहते हैं वो हो जाएगी।
और ओवरऑल इसकी ये जो मतलब कमाई होती है इसकी 220 से 280 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका उत्पादन होता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा उपज है। इस तरह से आप इसकी भी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, आजकल मार्केट में देखने को मिलता है नया नया किस्म जो आता है, उसके बारे में आज थोड़ा सा बता देते हैं। अर्का शिशिर करके एक नया किस्म आता है, और श्यामला मतलब पूसा उत्तम आता है, शंकर H4 आता है, और एक क्रांति करके आता है, जो कि एक बहुत ही मतलब आज़ाद क्रांति करके किस्म आता है। ये जो जितने भी किस्म हैं आजकल प्रचलित हैं नवीन किस्म के रूप में, आजकल आपको लगाते हुए देखने को मिलेगा। इसकी भी पैदावार अच्छी है, इसको भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप हमारे वीडियो के माध्यम से बैंगन की खेती जो है कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पौधे के लगाने के बारे में, ठीक है, इसको किस विधि से कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए हमारे जो नर्सरी तैयार किए रहते हैं वो 1 महीने में ही तैयार हो जाता है। जो हमने नर्सरी तैयार किया था, बैंगन की जो बीज हैं लगाए थे, वो 1 महीने में तैयार हो गया। अब हम उसको क्या करेंगे, खेत में रोपाई के लिए लगाएंगे। रोपाई के लगाने का सबसे बेहतरीन समय जो होता है उसको शाम का समय होता है। शाम के समय में लगाएंगे तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शाम को लगाते हैं और उसके बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं, हल्की सिंचाई कर देते हैं। अगर हम जब बीज या जो पौधा है, पौधे की दूरी और कतार के बीच की दूरी जो रखते हैं, अगर जो पेड़ है थोड़ा बड़ा पेड़ आता है और एक बौना किस्म का आता है, एक लंबा पेड़ जो आता है, उसको हम लगाते हैं कतार से कतार की जो दूरी रखते हैं उसको 70 सेंटीमीटर की दूरी बनाकर कतार बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम पंक्ति के रूप में भी मान सकते हैं। अगर पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो 60-60 सेंटीमीटर की दूरी में एक जगह में 2-2 पौधा को लगाते हैं। और वही जो छोटे बौने किस्म का जो बैंगन आता है उसको हम लगाते हैं 60 सेंटीमीटर की दूरी में लगाते हैं। डिस्टेंस होता है कतार की कतार और मतलब पौधे से पौधे की जो दूरी रहती है 60-60 सेंटीमीटर की दूरी में रखते हैं। ये तो हो गया हमारे फसल को किस तरह से रोपाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन से खाद लगते हैं। खाद के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले यूरिया लेना है जो नाइट्रोजन 100 किलो, और पोटास मतलब फास्फोरस के लिए DAP मान सकते हैं, उसको हम लेना है 50 किलो, और पोटास 40 किलो, ठीक है। इन तीनों को मात्रा को लेते हैं उसकी खेती के लिए, संपूर्ण खेती के लिए। और जैसे हम पौधे लगाने से पहले उसमें जो हम डालते हैं 50 kg यूरिया और 50 kg फास्फोरस DAP और 40 kg पोटास की पूरी मात्रा को मिला लेते हैं। और बचा हुआ जो 50 kg हमारा यूरिया रहता है, जैसे ही पौधा थोड़ा बड़ा रहता है 10 से 15 दिन हो जाने के बाद पौधे के बाद में उसको हम 50 kg जो बचे रहती है यूरिया को, उसको हम डाल देते हैं, उसका छिड़काव कर देते हैं, जिससे हमारा फसल जो है जल्दी से ग्रोथ होने लगता है। तो इस तरह से हमारा खाद का उपयोग करते हैं। किसान भाइयों, अब बात करेंगे हम अपने पौधे की फल की संख्या किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक रसायन आता है उसका छिड़काव अपने पेड़ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका जो नाम है डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड करके एक आता है, उसका 2.5 मतलब ml जो होता है उसको पानी में डालकर उसके मतलब 10 से 15 दिन के बाद जब फूल आना चालू होता है तब उसके छिड़काव जो करते हैं। तब उस टाइम पर हम लगातार 8-8 दिन के बाद में अगर इसका छिड़काव लगातार करते रहते हैं तो हमको जो है फल की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलता है, जिससे हमारे जो फल आते रहते हैं उससे 3 से 4 गुना फल की उत्पादन जो वृद्धि होती है बढ़ जाती है। इससे हमको अधिक मुनाफा देखने को मिलता है। बात करें इसमें अगर खरपतवार जो लगते हैं उसकी निंदाई कुड़ाई के बारे में, तो जैसे हम फसल की रोपाई करते हैं तो हमको 50 से 55 दिन तक कम से कम वहाँ पर मतलब निंदाई कुड़ाई करते ही रहना चाहिए, खरपतवार आने ही देना नहीं चाहिए। और बीच बीच में उसको हम कम से कम 10 से 15 दिन के गैप में निंदाई कुड़ाई करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा खरपतवार जो नियंत्रण हो जाता है। इसके लिए बहुत सारे मतलब जो आते हैं रसायन पदार्थ जो आते हैं उसका भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे हमारा खरपतवार जो है अच्छी तरह से कंट्रोल में आ जाते हैं। ये तो हो गया किसान भाइयों हमारा बैंगन की खेती की जानकारी। इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ लाभ होता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास रहे बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ खेती किसानी के बारे में जानकारी लेकर। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।